हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में स्टीडियस क्लासेज में। आज हम विज्ञान विषय का लेसन प्लान आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कक्षा 8 के लिए है और इसका जो प्रकरण रहेगा वो रहेगा प्लास्टिक। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही अगर मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक मैं इसका जो है प्रोवाइड करा दूँगी, जिसमें आप छोटा सा मार्जिन पे करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे फ्री है तो आप यूट्यूब पे इसका लाभ फ्री में उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, समय वगैरह सब कुछ आप लिख लीजिएगा। कक्षा 8 के लिए है, विषय विज्ञान है, प्रकरण प्लास्टिक है। बाकी जो भी आपका समय होगा जैसे 35 मिनट है, जो भी आपका कालांश होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वो लिख लीजिएगा। तो इसके अलावा आप चाहे तो कक्षा का अगर सेक्शन यानी वर्ग है तो आप वर्ग भी लिख सकते हैं, और चाहे तो उपविषय भी आप साथ में लिख सकते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं आप लेसन प्लान का वो कर लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं समान उद्देश्य की तरफ। तो ये किसी और की फाइल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो जहाँ पर मुझे लगेगा थोड़ा बहुत करेक्ट करने की ज़रूरत है, मैं वहाँ पे कोशिश करूँगी कि बता दूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समान उद्देश्य देखें तो यहाँ पे है विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे। दूसरा है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। तीसरा है बच्चों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास हो सकेगा। चौथा है बच्चे दैनिक जीवन में विज्ञान विषय का उपयोग करना सीख जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो विशिष्ट उद्देश्य में इन्होंने 5 विशिष्ट उद्देश्य लिखे हैं। पहला है ज्ञानात्मक, तो छात्र प्लास्टिक के गुणधर्मों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध, तो छात्र प्लास्टिक के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, तो छात्र प्लास्टिक के प्रकारों का चार्ट द्वारा प्रदर्शन कर सकेंगे। चौथा है अभिरुचि, तो छात्र प्लास्टिक के कार्यों के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। पांचवा है ज्ञानोपयोग, छात्र प्लास्टिक से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की परिस्थिति में उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया बेसिक जो हमारे समान उद्देश्य होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, तो उसको आप इस तरह से कर सकते हैं। इन्होंने ठीक किया है। तो 5 विशेष उद्देश्य इनफ है, 4 आपके समान इनफ है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सहायक सामग्री की तरफ। तो हो जाएगा चौक, डस्टर, लपेट, सैम्पर, चार्ट, संकेतक इत्यादि। पूर्व ज्ञान में छात्र प्लास्टिक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब बारी आती है पाठ प्रस्तावना पृष्ठ की। तो इसमें हम 3 सेक्शन करेंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हम देखेंगे क्या है। तो कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जो खाने में मीठी लगती है। तो बच्चे बताएंगे मिठाइयाँ, चॉकलेट, बिस्किट इत्यादि। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कुछ चॉकलेट के नाम बताओ। तो बच्चे बताएंगे डेयरी मिल्क, मंच, 5 स्टार इत्यादि। फिर तीसरा प्रश्न करेंगे डेयरी मिल्क चॉकलेट किस चीज़ में पैक होकर बाजार में मिलती है। तो बच्चे बताएंगे प्लास्टिक में। चौथा पूछेंगे प्लास्टिक का निर्माण मनुष्य कहाँ करता है। तो बच्चे बताएंगे फैक्ट्रियों में। फिर हम करेंगे फैक्ट्रियों में प्लास्टिक से बनने वाली चीज़ें क्या क्या हैं व उनके क्या गुणधर्म हैं। तो बच्चों को उतना एग्जैक्ट नहीं पता तो बच्चे मौन भी रह सकते हैं या अस्पष्ट उत्तर भी दे सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, तो ये 5 प्रश्नों में आप जो है अपना पाठ प्रस्तावना प्रश्न कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बारी आती है उद्देश्य कथन की। तो बच्चों आज हम लोग प्लास्टिक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बारी आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो इसमें देखिए आपको कुल 6 सेक्शन करने हैं, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण विधियाँ और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, इतना सेक्शन आपको करना है। तो अब हम एक एक करके सारे शिक्षण बिंदु को देखते हैं। तो हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वह है प्लास्टिक का वर्गीकरण। तो इसमें छात्राध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न में 2 विकासात्मक प्रश्न हैं। पहला है प्लास्टिक से बनी कोई वस्तु बताइए और दूसरा है प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चे पहले प्रश्न का जवाब देंगे बाल्टी, डिब्बे। फिर दूसरे का नहीं बता पाएंगे तो मौन विधि में हमारा प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पष्टीकरण में हम बच्चों को बताएंगे छोटे कार्बन अणु मिलकर उच्च अणुभार वाली संरचनाएं बनाते हैं, उन्हें प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, ताप सुनम्य या ताप सुघट्य प्लास्टिक या ताप दृढ़ प्लास्टिक। ठीक है, यानी ताप सुनम्य को ही ताप सुघट्य भी बोलते हैं और दूसरा हमारा ताप दृढ़ प्लास्टिक हो जाएगा। तो वे प्लास्टिक जो नरम करने पर आसानी से मृदुल हो जाते हैं उन्हें ताप सुनम्य प्लास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल में पॉलीथीन। और दूसरा है ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर और अधिक कठोर हो जाते हैं, वह पिघलते नहीं हैं, उन्हें ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं, जैसे बैकेलाइट।
तो ये स्पष्टीकरण के माध्यम से बच्चों को हम बता देंगे कि प्लास्टिक का कितना वर्गीकरण है या कितने प्रकार हैं। तो अब हम विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि में हमारा हो जाएगा व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं सेकेंड शिक्षा बिंदु की तरफ, जो है प्लास्टिक के गुणधर्म। तो इसमें भी विकासात्मक प्रश्न है। पहला है पॉलीथीन किस तरह का प्लास्टिक है, दूसरा है पॉलीथीन के गुणधर्म बताओ। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे ताप सुनम में, और दूसरा है मौन, नहीं पता तो मौन रहेंगे, और विधि में हमारा हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए अब हम स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। तो पॉलीथीन विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, अर्थात प्लास्टिक विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। मतलब पॉलीथीन के लेके बताया गया है कि पॉलीथीन जो है वो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक है वो विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। फिर प्लास्टिक अभिक्रियाशील, अत्यधिक ताप को सहन करने वाला, वो हल्का होता है और धातुओं की तुलना में अत्यधिक सस्ता होता है। तापदृढ़ प्लास्टिक अधिक ऊष्मा को सहने वाला होता है। अब ये हमने देख लिया हमारा सेकेंड शिक्षण बिंदु प्लास्टिक के गुणधर्म के बारे में। अब हम इसके आगे विद्यार्थी अनुक्रिया हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और वह लिखेंगे, और विधि में हम व्याख्यान विधि व श्यामपट्ट विधि का प्रयोग करते हैं तो वो लिख देंगे। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए, तो आपने देख लिया हमारा सेकेंड शिक्षण बिंदु भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बारी आती है प्लास्टिक के अनुप्रयोग थर्ड शिक्षा बिंदु जो है, इसमें भी विकासात्मक प्रश्न है। पहला है तापदृढ़ प्लास्टिक का कोई उदाहरण, और दूसरा है प्लास्टिक का प्रयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे बैकेलाइट, दूसरे का नहीं दे पाएंगे या फिर उत्तर देने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा। फिर विधि में हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, अब चलिए स्पष्टीकरण के माध्यम से इस चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो लिखेंगे दैनिक जीवन में प्लास्टिक के बहुत उपयोग होते हैं। बिजली के तारों पर प्लास्टिक का आवरण लगाकर उसे विद्युत रोधी बनाते हैं। बिजली के स्विच भी इसी कारण बैकेलाइट के बने होते हैं। कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए प्लास्टिक के पाइप प्रयोग होते हैं। विद्युत स्तरीय विद्युत केतली के हत्थे प्लास्टिक के बने होते हैं। खाद्य सामग्री रखने हेतु प्लास्टिक के बर्तन का भी उपयोग किया जाता है। नॉन स्टिक पर एक विशिष्ट टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है इत्यादि। तो ये आपने हमारा देख लिया कि प्लास्टिक के क्या अनुप्रयोग है, नहीं क्या उपयोग है। ठीक है, तो अब हम विद्यार्थी अनुक्रिया में क्या करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में श्यामपट्ट विधि व व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि, यानी आप एग्जाम्पल जो है दिखा कर भी चीज़ों को बता सकते हैं, प्रदर्शन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ये पूरा हो जाता है प्रस्तुतिकरण। बाकी बोधात्मक प्रश्न की बात करें तो लिखेंगे दो प्रश्न है बोधात्मक में। पहला बैकेलाइट किस प्रकार की प्लास्टिक है, दूसरा है किस प्लास्टिक को नई आकृति में ढाला जा सकता है। मूल्यांकन प्रश्न में प्लास्टिक के कुछ गुणधर्म बताइए, दूसरा है तापदृढ़ प्लास्टिक क्या होता है। फिर बात करते हैं निरीक्षण कार्य की। तो लिखेंगे बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। और गृह कार्य में ताप सुनम प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक का दैनिक जीवन में कुछ उपयोग बताइए। तो ये आपने देख लिया हमारा सब कुछ। बचा है हमारा श्यामपट्ट कार्य, तो चलिए उसको भी दिखा देते हैं आपको। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको श्यामपट्ट कार्य करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। ब्लैक चार्ट पेपर का यूज करिएगा, सिल्वर ग्लिटर पेन यूज करिएगा, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।